हर दिन आपको एक नया मौका देता है आपकी टारगेट, आपकी गोल के करीब जाने का। अगर हर दिन को आप वसूलना सीख लें, पढ़ाई कर कर हर दिन को आप वसूलना सीख लें, मेहनत करके। सो आज एक दिन और वसूला जा रहा है। सुबह 8 बजे से मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार, और आज अभी भी आपके सामने हूँ फिर दोबारा। और आज ऐसा हुआ है काफ़ी दिन बाद कि बीच में थोड़ा-सा भी जो ब्रेक मिलता था वो नहीं मिला, क्योंकि आज स्पोकन का भी बैच आप लोगों के सामने रूबरू आया, तो उसकी भी मैं क्लास ले रहा था। और आज अपनी इस क्लास में फिर से मैं हूँ, और ये इसी वजह से क्योंकि 2024 की जो खुशियाँ हैं वो 2025 में आई हैं, क्योंकि जो सीजीएल मेंस का पेपर हुआ है उसमें भी वो कैब, ठीक है, आपकी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 से ही है। पेज वाइज आप उसे चेक कर सकते हो मेरे भाई। सो अब भी पहले ही ऐलान कर दूं, 2025 में भी हर एक एग्जाम में आपको इन दोनों बुक से वो कैब आई हुई दिखेगी। तो यूं ही अपना मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और जी जान लगा के पढ़ते रहें। ठीक है भैया जी जान लगा के पढ़ते रहें। सो आप सबका स्वागत है इस वोकैब की जो है नगरी में, जो हर दिन 9 बजे सजती है। चलिए पढ़ाई लिखाई चालू करते हैं मेरे भाई, और पढ़ते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। मेरे दोस्त, आज का जो वर्ड है वो सेट नंबर 28 है। भाई मेरे मेरे साथ साथ ये सारे के सारे सेट करते चले जाओ। वॉल्यूम 1 का बाबूजी आज सेट नंबर 28 है। आप सेट नंबर 28 पे पहुंच जाओ। आपने मेरे साथ साथ ये वो कैब पढ़ लेनी है, कर लेनी है, मजा आएगा। आज का टेस्ट भी बहुत प्यारा है, मैं खुश हूँ। बहुत प्यारा है टेस्ट आज का भी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके गुरु ने बनाए हैं, बहुत बढ़िया और बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और मैक्सिमम शेयर जरूर कर दें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लौंडा 1,500 के करीब आने को है, और लाइक हमारी उतनी है नहीं, तो कोई तो है गद्दारी करवाए। चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। और इस बार ये है, और मेरे भाई बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के इंग्लिश में फुल मार्क्स भी हैं, ठीक है। और मेरे भाई जो है ना, आपने कल की वीडियोस में भी कमेंट्स में देख लिए होंगे फुल मार्क्स। और एक मेरा प्यारा बच्चा है जिसका मैं आपको स्पेशली एक वीडियो दिखाऊंगा यार, उसकी गजब ढाया है। कल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, कल सुबह 10 बजे सीजीएल मेंस का 18 तारीख वाला पेपर मैं सोल्व कराऊंगा। कल सुबह 10 बजे भाइयों बहनों, ठीक है। कल सुबह 10 बजे आपका, सुबह 10 बजे भी क्लास होगी कल आपकी। सीजीएल कल 10 बजे क्या करेंगे, सीजीएल का पेपर सोल्व करेंगे 18 तारीख वाला, 18 जनवरी का। डिटेल में डिस्कस करेंगे। खाना पूर्ति वाली वीडियो मैंने नहीं बनाई इस बार, मेंस आ गया यूं यूं, अच्छे से सोल्व करेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे मेंस में, पैरा जंबल्स भी अपने सोल्व करेंगे ना, ठीक है। वोकैब भी प्रैक्टिस करेंगे, ग्रामर सेक्शन भी प्रैक्टिस करेंगे, मजा आएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए जी, तो है, और बधाई हो इसको जरा भाई साहब, ठीक है। आ जाओ, डन है, आगे ना सारे के सारे। अब तो भाई साहब टीचर पहले आ रहा है, बच्चे लेट आ रहे हैं, ये प्रभु कलयुग आ गया है। पहले बच्चे आ जाएं, इंतजार करें, अच्छा लगता है, लौंडे लेट है। चलिए बेटा अपने किताब अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिएगा, दोनों वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तब बनेगी बात। आज का पहला वर्ड भाइयों बहनों, हेलो हेलो हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब बंद करो बातचीत, इधर ध्यान दो। और जो जो लाइब्रेरी में है, दिल से सैल्यूट है सर, इतनी रात को भी इतनी ठंड में भी आप मेहनत कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आज का जो पहला वर्ड है वो है अजाइल। सर ये वर्ड पहले आया है। अजाइल एक ऐसा बंदा होता है, अजाइल एक ऐसा बंदा होता है जो जेल की तरह एकदम फ्लेक्सिबल होता है लौंडा। अजाइल एकदम फ्लेक्सिबल, ठीक है, उसको बोलते हैं हम अजाइल। अजाइल चुस्ता, चुस्ता नहीं, चुस्ती चुस्त, तीव्र, फुर्तीला, हमें ये बोलना पड़ेगा। सो एबल टू मूव क्विकली। सर अजाइल मूवमेंट्स एक डांसर अगर दिखाए भाषा, मजा आता था, है ना, है ना, मजा आ जाता है। कहता आज की रात वाह 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 वाह, अजाइल मोमेंट, चलो भाई नाचो। होते नहीं अपने अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे चुन्नियां ले लेके नाचते थे, बताया था ना मैं पहले, रिश्तेदारों के सामने 5-5 रुपए में। ये जो लड़का देख रहे हो, जो लड़का लिपस्टिक लगा लगा नाचता था, बुआ जी आई है, नाच के दिखाता था उन्हें, बुआ जी 10 रुपए दे देते थे। ये अपनी अजाइल बॉडी दिखाता था बुआ जी को, कहता देखो बुआ जी कैसा लगा, है ना, गाने पे नाचता था, पल देसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के 10 रुपए मिलते थे इसको। सो हमने बोला एबल टू मूव क्विकली और इजीली, जब आप फुर्ती के साथ इजीली मूव करते हैं भाई साहब, उस फ्लेक्सिबिलिटी को अजाइल बोलते हैं, जब आप एकदम फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है जी। तो बड़े ध्यान से सुनिए, पहला वर्ड हमारे पास है, तो हमने बोला यू नीड टू हैव अजाइल फिंगर्स टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। मतलब कुछ ऐसा टेक्निकल वर्ड है, वर्क है जिसमें अजाइल फिंगर, जैसे तबला बना तो फिंगर देख रहे हो, तो आपके ऐसे टाइप में अजाइल मूवमेंट्स होनी चाहिए, फुर्तीली मूवमेंट्स होनी चाहिए, तो अजाइल है। अगर मैं अजाइल फिंगर्स बोलूंगा, फिंगर्स नाउन है, नाउन से पहले मेरे भाई अपने आप में ये बन गया एडजेक्टिव।
बाबू दूसरा वर्ड है फ्लेक्सिबल। भाई साहब बच्चे बच्चे को पता है फ्लेक्सिबल का मतलब। फिर आप बोलोगे सर आपका दिमाग फिर गया, फ्लेक्सिबल क्यों क्यों एक्सप्लेन कर दिया। मेरे भाई तेरा भाई सन की हो गया 2025 में, हर चीज एक्सप्लेन करेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्यों? क्योंकि हर बच्चे तक मेरे को पहुंचना है, 0 से लेके 100% तक सब बच्चों का काम आएगा, सबका भला है भाई। जिसको फ्लेक्सिबल पता है बेटा वो इंग्लिश मीडियम वाला अवॉइड करेगा, और ये जो मेरा क्यूटी पाई बच्चा है जो हिंदी मीडियम वाला है वो इसको भी पढ़ेगा तेरा भाई डिटेल में, ठीक है ना। तो लचीला वाला, कैपेबल ऑफ बेंडिंग इजीली, जो विदाउट ब्रेकिंग बैंड हो जाए, फ्लेक्सिबल उसको चीज बोलते हैं, है कि नहीं पाजी। आइए थर्ड देखते हैं बेटा, ग्रेसाइल। ग्रेसाइल का मतलब भी क्या होता है? सुंदर होना, पतला होना, बोलते हैं ना ग्रेसफुल। ग्रेसफुल, ठीक है, कैसा होना? सुंदर होना, पतला होना। ग्रेसफुल एंड स्लेंडर। स्लेंडर भी होता है बेटा पतला, स्लेंडर की तरह एकदम पतला है स्लेंडर ये भी मतलब भी होता है पतला। इस वर्ड को भी याद रखिएगा। स्लेंडर का मतलब बेसिकली आप इस वर्ड को आज कह सकते हो, इसका सिनोनिम नहीं बनता है बेसिकली ये। तो ये होता है स्लेंडर मतलब पतले से। ये तो फुर्तीला टाइप है बेटा, फुर्तीला, लचीला। कोई भी ऐसा वर्कर है जो फटाक से काम करता है, एकदम फुर्तीला वर्कर है, तो उसको बोलते हैं। जो स्लेंडर होता है पतला पतला, ग्रेसफुल एंड स्लेंडर इन इन फॉर्म और मूवमेंट। तो ग्रिसाइल आपके पास डांसर था जो मूव्ड कर रहा था अक्रॉस द स्टेज विद एफर्टलेस एलिगेंस। मतलब इतना बढ़िया नाचता हुआ लगेगा, ऐसा लगेगा आपको हवाओं में है वो बंदा। उसके लिए यहां पर आता है ग्रिसाइल वर्ड। और स्लेंडर याद रखिएगा, इसका मतलब पतले से रिलेट होता है, अच्छे, अच्छा, पतला, ठीक है, अच्छा, जो अच्छा दिखे। पांचवा है मेरे बच्चे, देखो फेलिन। फेलिन का मतलब है, फेलिन अपने आप में जो होता है बिल्ली जैसा। पता है क्यों बोला जाता है? कैट जैसा क्यों बोला गुरुजी आपने इसको? बेटा इसलिए बोला, बिल्ली के बारे में आपको एक बात पता है, अगर मैं बिल्ली को इतने से भी डिस्टेंस से गिराऊंगा ना, पता नहीं कैसे होगी, सीधी हो जाएगी। कभी चेक करना, एक्सपेरिमेंट आपने देखे होंगे, और ऐसी ऐसी वीडियोस हम रात को 3 बजे देखते हैं। क्या आपको पता है बिल्ली के बारे में ये खास बात? कहता नहीं नहीं मेरे को नहीं पता, और रात को 3 बजे देख रहा लौंडा ऐसी ऐसी वीडियो। तो अगर आप बिल्ली को इतने से डिस्टेंस से भी छोड़ते हैं भाई और बहनों, कहता हाँ 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 हाँ, कहता वो सीधी हो जाएगी, ये ध्यान से देखिए मैं गिराऊंगा इस बिल्ली को और सीधी हो जाएगी। और पता है ये निकम्मा क्या कर, रात को 3 बजे सोने से पहले ऐसी ऐसी वीडियो देता है। क्या आपका भी मन है चांद पर जाने का? आपका भी सपना होगा जल्द ही पूरा। कहता अच्छा, सीरियल उखड़ नहीं रहा, वीडियो इतनी शानदार वाली देखता है भाई साहब ये। मात्र मात्र 500 रुपए खर्चे में आपको पहुंचा देंगे चांद पे। ये बोलेगा 500 रुपए कैसे? कहता आइए और बहनों बहनों वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सो फेलिन जो वर्ड ऐसे यूज हो रहा है, बिल्ली जैसे का मतलब ये होता है फुर्तीला और अजाइल। सो बिल्ली जैसे, तो इंग्लिश में अजाइल बोल दो, ग्रेसफुल बोल दो, और ठीक है, ऐसा लाइक अ डॉग, मतलब ऐसा बोल दो उसको बेसिकली, लाइक अ डॉग। तो लाइक अ कैट, सॉरी लाइक अ डॉग कह रहा हूं, लाइक अ कैट। तो बिल्ली जैसा जब आप एकदम फुर्तीले की बात करते हैं मेरे भाई, उसको फेलिन बोलते हैं। तो शी मूव्ड विद फेलिन ग्रेस, उसके स्टेप इतने एकदम क्विक थे, तो बिल्ली जैसा, इसीलिए तो बोला जाता है कि नहीं भैया। चलो नेक्स्ट देखते हैं 6 मेरे बच्चे, फीटली। सर फीटली का मतलब क्या हुआ? फीटली होता है पाजी एकदम चतुराई के साथ, विद स्किल और इन एम्बेलेंस। इसका सर देखो, इम्बेलेंस, इम्बेलेंस। सर क्या मतलब? वो इम्बेल मतलब इम्बेलेंस, जिसमें इम्बैलेंस ना हो, इसलिए इसको थोड़ा सा एन अलग लगा दिया, मतलब जिसमें इम्बैलेंस ना हो। तो इसका मतलब ये चीज है कि आप स्किलफुल होंगे, इम्बैलेंस नहीं होंगे, इससे याद रख लेना। सो इम्बेलनेस, इम्बेलेंस, इम्बेलेंस है ना, तो इम्बेलेंस नहीं है तो एन लगा दिया, इससे हिंट याद रख सकते हैं इसको। ऑफन यूज टू डिस्क्राइब क्विक और लाइट मूवमेंट। तो फीट, फुट, पांव से याद रख लो। तो फिटली जो वर्ड है ऐसा है जिसके फीट एकदम यू यू डू यू एकदम ध्यान से, जैसे आवाज ही नहीं कर रही, इतनी फ्लेक्सिबल, इतनी बढ़िया मूवमेंट होगी उसके लिए। तो हमारे परफॉर्मर को हमारे डांसर को कैसी मूवमेंट करनी चाहिए? ऐसे मूव करना चाहिए। यू शुड मूव फीटली, द डांसर शुड मूव फीटली। तो फीटली उसकी मूवमेंट होनी चाहिए एकदम ऐसी कि एकदम फुर्तीली। ठीक है, चलो 7वां, निम्बल। अगला है हमारा निम्बल। निम्बल का मतलब भी होता है क्विक एंड लाइट इन मूवमेंट, किसी भी एक्शन में लाइट होना, निम्बल। तो निम्बल, द निम्बल एथलीट। आपने देखा ना एथलीट्स होते हैं हमारे, एक गेम मेरे को याद नहीं है भैया, उसमें ऐसे एक जो है लकड़ी का बना होता है, पोल टाइप कहो या क्या कहो, उस पे वो यू घूमते हैं, उनकी बॉडी के लिए बोला जाता है निम्बल एथलीट है वो। ठीक है, मुझे इस गेम का नाम अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। वो गेम होता है ना, इसके ऊपर वो स्टैंड करे रहते हैं और यहाँ से मूव करते हैं, ठीक है ना, वो मूव करते हैं, उसको बोलते हैं भाई निम्बल एथलीट है यार, ये निम्बल एथलीट है सर। बहुत खतरनाक गेम है, बहुत अच्छा लगेगा, मुझे नहीं पता है, आप उसका प्लीज एक बार कमेंट में नाम लिखिएगा अगर किसी को पता हो तो। ठीक है, आपको भी नहीं पता, आपको तो पता होना चाहिए यार, जवान लौंडे यार, तो है कि नहीं। देखो बेटा निम्बल, सो द निम्बल एथलीट
जो है हमारे, तो वो गेम अपना लिखिएगा क्या है, ठीक है। सो निम्बल हुआ। 8वां है मेरे भाई प्लाएबल। सर ये तो मैंने बताया था प्लाएबल, प्लाएबल जो फ्लेक्सिबल हो। प्लाएबल सब्सटेंस है क्या, ये प्लाएबल थिंग है? नहीं सर, आप इसे मोड़ोगे टूट जाएगी। प्लाएबल होता है फ्लेक्सिबल होना। सो ये प्लाई से बना है ना, प्लाएबल, प्लाई प्लस एबल, प्लाई प्लस एबल, फ्लेक्सिबल। अच्छा प्लाएबल पर्सन, ऐसा इंसान जो पिघल जाए, है ना, ऐसा ऐसा इंसान जो पिघल जाए। सो लचीला और झुकने योग्य, मतलब बैंड होने योग्य। सो इजीली बैंड, फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल। सर अडेप्टेबल क्यों बोला? प्लायबल पर्सन। बेटा इसको 8 और 9 मार्क कर लो। पता है 8 9 इसको क्यों मार्क करा रहा हूं? क्योंकि इसके दो मीनिंग है बाजी। इसके दो मीनिंग है। एक तो प्लायबल अगर पर्सन है तो जो इजीली कहां मान लेगा, अगर प्लायबल कोई थिंग है तो मेरे भाई वो फ्लेक्सिबल थिंग है, उसके लिए वर्ड है। नेक्स्ट मेरे भाई सपल। सर सपल करेगा तो वो, सपल करेगा तो वो फुर्तीला होगा। उसकी बॉडी क्या है? योगा हेल्प करता है आपकी बॉडी को क्या बनाने में? सफल बनाने में। तो सफल बन जाएगी तो बॉडी झुक जाएगी। जैसे मैं बस अब यूं हूं, अब मैंने बोला आप उल्टा बैंड होके दिखाओ। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं सपोज करो, और मैं आपको कह रहा हूँ बैंड होके दिखाओ, देखो 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 देखो, ये मैक्सिमम है। तू होके दिखाइयो, रहन दे, कमर में दर्द हो जाएगा। भाई से पंगा। सफल यही होता है बेटा, योगा आपकी बॉडी को सफल बनाता है। कैसे बनाता है सर? बैंड करेगी, मूव करेगी इजीली। हाँ होइए, ओए पेटलू होइए, तू होइए, करिए इधर, करिए एक बार। क्या हुआ? क्या हुआ है? यूं कर रहे थे पेट आ जाएगा ना, ऐसे पीछे गिर जाएगा। पेटलू पम मत करिए, तो खाता रहता है लोग इधर, दिन रात खाता रहता है ये लौंडा। घर में कुछ बचा हो ना तो कहते हैं अरे उसको दे दो, वो खा लेगा। ये हो लौंडा। ठीक है चलो। एड्रॉइट का मतलब क्या होता है? एड्रॉइट होता है भाई स्किलफुल पर्सन, एकदम क्विक और स्किलफुल जो अपने कामों में होता है। स्किलफुल है, क्विक है इन थॉट्स और एक्शन, उसको बोलते हैं। एक ऐसा बंदा जो मेहनती है और बहुत ज्यादा यूं फुर्ती से काम करता है। इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया वर्ड करा रहा हूं मैं आपको, एग्जाम में भी पूछा गया, डेक्सटेरियस। और मेरे भाई मेरी जबान से निकले शब्दों को याद रखना, क्या पता क्या आ जाए पेपर में, कुछ नहीं पता तेरे भाई का। ठीक है, तेरे भाई को कुछ नहीं पता, जो करार फटाफट आ जाएगा। सो डेक्सटेरियस हमारे लिए हो गया बहुत ही मेहनती होना इंसान। एक एड्रॉइट आपने उसके लिए बोला, एक डेक्सटेरियस आपने उसके लिए बोला। सो वो एड्रॉइट था किसमें? सॉल्व करने में, कॉम्प्लेक्स मेथड, एकदम क्विक होना, फुर्तीला होना। तो डेक्सटेरियस भी पर्सन ऐसा होता है, डेक्सटेरियस वर्कर ऐसा होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास डेक्सटेरियस वर्ड ही आ गया, तो एक काम करते हैं बेटा, ये इसका सिनोनिम था ना, इधर मार्क कर लो 12 फिर। डेक्सटेरियस, इसके एक सेकंड रुकिएगा मेरे बच्चे, पढ़ना एक बार इसको, एक सेकंड। आओ बाबू, मैं कह रहा था डेक्सटीरियस वर्कर्स होते हैं मेरे बच्चे, हमें डेक्सटीरियस वर्कर्स की जरूरत है क्योंकि मशीन बहुत ही बढ़िया है और जबरदस्त है। हमें डेक्सटीरियस मेहनती वर्कर्स चाहिए, स्किलफुल वर्कर्स चाहिए मेरे भाई। उसके लिए डेक्सटीरियस वर्ड यूज किया जाता है। तो उसके डेक्सटीरियस हैंडलिंग करता है वो टूल्स की, बड़ी कलाकारी हो जो हाथों से। सो डेमोन्स्ट्रेट स्किल हो, अजाइल हो बंदा, तो हमें डेक्सटीरियस वर्कर्स की जरूरत है, हम उनको ज्यादा पेमेंट दे देंगे। ये वाली बात आती है बेटा। 13 आता है डेफ्ट नॉलेज। अगर कोई बंदा फुर्तीला है, चुस्ती फुर्ती है, एक्टिव है, एक्टिव है, तो वो बंदे को ऐसे भी रिलेट करो, अगर वो पर्सन एक्टिव है तो वो अपने आप में भैया बहुत चतुर होगा, कुशल होगा, स्किलफुल होगा, क्विक होगा। तो जो चीजों को हैंडल करने में बड़ा क्विक हो, बोलते हैं ना इसको तो बड़ी डेप्थ नॉलेज है, वैसे याद रख लो, बड़ी डीप में नॉलेज है, डेफ्ट पर्सन। सो डेफ्ट यहां पर अपने जो आता है, तो इसका मतलब अपने आप में ये बंदा बहुत ही फुर्तीला है, ठीक है, स्किलफुल है और क्विक है अपने एक्शंस में और मूवमेंट्स में, बोलते हैं इसको तो बड़ी डेफ्ट पर्सन है, बड़ी डेफ्ट नॉलेज। इस तरीके से याद रखना मेरे भाई। डेफ्ट का मतलब अपने आप में हो गया स्किलफुल होना, क्विक होना अपने मूवमेंट्स में, अपने एक्शंस में, तो उसके लिए है हमने। ठीक है भैया। जैसे हमारे पास जगलर था, क्या था? डेफ्ट था, तो ऑडियंस को मजा आ गया उसको देख के, वैसे। नेक्स्ट देखिए बेटा 40। अब एंटोनिम आ गए। एंटोनिम से पहले मेरे बच्चे, जो जो बच्चा लेट आया है ना, आ जाओ कोई बात नहीं, मेरे साथ जोड़ो बेटा। 28 का पहला सेट कर रहे हैं। पहला वर्ड हमने किया अजाइल। अजाइल का मतलब होता है मेरे बच्चे फुर्तीला इंसान, जो बहुत जल्दी जल्दी काम को करता है, फुर्तीला होता है, बड़ा मस्त होता है। अजाइल डांसर वांसर के लिए भी यूज किया जाता है। दूसरा मेरे भाई फ्लेक्सिबल किया। तीसरा मेरे बच्चे ग्रेसाइल किया, ग्रेसफुल पर्सन। ग्रेसाइल मतलब बहुत एकदम ग्रीस की तरह, एकदम फ्लेक्सिबल है ना, एकदम चिकना, ऐसा कह सकते हो मेरे बच्चे। फेलिन था। अगला फेटली था। अगला निम्बल था, निम्बल एथलीट के लिए यूज किया जाता है बच्चे। अगला प्लाइबल, फ्लेक्सिबल पर्सन, या प्लाइबल एक ऐसा इंसान जो आपका कहाँ मानेगा मेरे भाई, सपल। ठीक है, हमारे पास एड्रोइट आया, हमारे पास डेक्सटेरियस आया, और हमारे पास आया हमारा डेफ्ट होना, डेफ्ट नॉलेज है। 14। अब एंटोनिम है। एंटोनिम है, ये है तेरा भाई आलसी। ये करना है सर, मैं कर देता हूँ। क्लमजी पर्सन,
क्लमजी पर्सन, वो बहुत ज्यादा आलसी है। सो हमने बोल दिया सर ऑकवर्ड है अपनी मूवमेंट्स में, हैंडल करते वक्त चीजों को, तो क्लमजी अटेम्प्ट कर रहा है, हाँ ठीक है कर दूंगा। तो आप इससे इरिटेट हो जाओ, क्लमजी अटेम्प्ट कर रहा है डांसिंग में, ठीक है, तो ऐसे बोला, कहता हुर्रे, कहता हुर्रे, नाचना है, कहता है। तुमने बोला ये है क्या, कहता है तेरा भाई नाच रहा है, कहते ये कौन सा नाच है, तो ये क्लमजी मूवमेंट, ठीक है। आप वो ऐसे अटेम्प्ट कर रहा है जो क्लमजी है, किसमें, डांसिंग में। तो भैया ये ऐसे पागल सी है, ऊट पटांग हरकतें, ऐसा कुछ नाच रहा है ये लोंडा, कहता नाच रहा है तेरा। 15, ग्रेसलेस, देखो ग्रेसफुल था, ये ग्रेसलेस है। यार ये तो इजी वर्ड है, लेकिन फिर भी इसके एक्सप्लेनेशन है इसके लिए तेरे लिए बेटे बच्चे है, ठीक है ना जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, ठीक है, आराम से पढ़ना मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। देख भाई तेरी इंग्लिश वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कोई बात नहीं, लेकिन अपना लौंडा इंस्पेक्टर तो बनेगा ना, दुनियादारी भाड़ में गई, समझा कि नहीं समझा। आ जा बेटा, देखो जी, लंबरिंग, लंबरिंग ये वो नहीं है, तो जैसे को तुमने वो नहीं सुना, देखो भैया अगर लंबर चाहिए तो लंबर मत दोगे, नहीं, अगर आप लंबर मांग रहे हैं लंबर में दोगे, देखो लंबर नहीं होता नंबर होता, लेकिन लंबर क्या होता है सर, लंबर होता है भाई भारी भरकम, लंबर होता है भैया भारी भरकम, देखिए और रील देखिए है इस साला सुबह से शाम तक रील देखते रहते हैं ना, तो है ना। लंबरिंग है बेटा भारी भरकम, मूवमेंट इन स्लो हैवी ऑकवर्ड वे में जो है, सो लंबरिंग बियर आप देखते हो स्लोली चलता है, ये लंबरिंग, सो लंबरिंग भारी भरकम शरीर है, और आप ऑकवर्डली चल रहे हैं, धीमा धीमा रेंगते हुए, उसको बोलते हैं लंबरिंग, उसको बोलते हैं लंबरिंग। नेक्स्ट बेटा, अनगेनली, देखो अनगेनली, अन क्या होता है, नॉट, तो गेनली एक पॉजिटिव गेन ऐसा लगता है। सो अनगेनली क्या होता है, जब आप अजीब से बेतुकी हरकत करते हैं, लैकिंग इन ग्रेस इन मूवमेंट, आपकी अमीर अपीयरेंस क्या है, अनगेनली वॉक, यही वॉक है भाई, अनगेनली अजीब सी, एक तो होता है फुर्तीला और एक होता है अजीब सी, ठीक है। तो ही हैड एन अनगेनली वॉक विच मेड हिम स्टैंड आउट इन द क्राउड, तो अलग ही बंदा दिख रहा है भाई साहब, आ गया आ गया आ गया। सो अनगेनली मतलब गेन ऐसा लग रहा है फायदेमंद में कुछ, अनगेनली बकवास है, तो अनगेनली अजीब सा होता है, बेतुकी सी टाइप की, ठीक है, फुर्तीले का उल्टा बन जाएगा भाई। 18, ऑकवर्ड, ये तो है ही बेटा, आप फुर्तीले है तो अजीब है, स्किलफुल पर्सन है, ऑकवर्ड है तो लैकिंग इन स्किल, मूवमेंट्स अच्छी नहीं है, तो भाई हमें कैसे ऑकवर्ड, अपने आप में क्या नहीं चाहिए, वर्कर्स नहीं चाहिए। शी फेल्ट ऑकवर्ड इन द लार्ज एंड अनफेमिलियर, ऑकवर्ड सा लग रहा था, अजीब लगना, थोड़ा सा अजीब वॉक हो, अजीब मूवमेंट हो, कुछ भी ऑकवर्ड पर्सन हो, मेरे लिए बड़ा ऑकवर्ड हो गया था, उसके लिए भी ऑकवर्ड यूज किया जाता है, वर्ड इजी है, सबने सुना होगा बेटा। अब 19 नंबर से मेरे बच्चे पार्ट नंबर 2 है सर, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, जब आप फॉरवर्ड, फॉरवर्ड अपने आप में बनता है मेरे भाई, डिस्प्लेइंग इंटेंस इमोशन, एंथुसियाज्म, ठीक है सर, और पैशन, एक फॉरवर्ड पर्सन के एक्सप्रेशन बड़े स्ट्रांग होते हैं, पैशनेट होता है, उसके अंदर एनर्जी होता है, ठीक है भाई, उसके लिए बोलते हैं। तो ही इज अ फॉरवर्ड सपोर्टर ऑफ दिस पार्टी, वो इस पार्टी का फॉरवर्ड सपोर्टर है भाई, अब चीर देगा ये जिसके आते ही एकदम से सारा का सारा माहौल बन जाता है, थोड़ा पैशनेट पर्सन है, ठीक है, उमंग और उत्साह से भरा हुआ पर्सन है, ठीक है, आज भाई का बर्थडे है, आज भाई नाचेगा, ठीक है, देखो आज पता है ये 200-400 बच्चे हैं ना, 2000 के करीब बच्चे रहते हैं, ये पता है क्या कर रहे हैं, आज मैच देख रहे हैं, माँ कसम इनका कुछ नहीं होगा। एक समय आता है जब साला मर्द बनना पड़ता है, और मर्द का मतलब यहाँ मैं जेंडर के लिए नहीं बोल रहा, मैं मर्द का मतलब यहाँ बोल रहा हूँ, एक समय आता है कि साला जब अपनी इज्जत करनी पड़ती है, क्या समय है, साला बोल दिया क्लास है तो क्लास लेगा तेरा भाई, दुनियादारी अपनी ऐसी तैसी कराए, मैच अपनी ऐसी तैसी कराए, मैच खाने को नहीं दे रहा है भाई, एक समय, वो समय अब है, वो समय अब आ गया बेटा। अगर मैं क्लास ले रहा हूँ 9 बजे जिंदा खड़ा हूँ, दिख रहा हूँ लाइव, तो क्लास ले, मैच है भाड़ में, क्या मैच छोड़ के नहीं बैठा हूँ, मेरे पास तो साला पूरी बड़ी स्क्रीन है, पूरा होम थिएटर बना हुआ है, बॉस का म्यूजिक सिस्टम है, मैं भी आराम से यहाँ रेक्लाइनर पर लेट लाट के मैच देखूँ फिर, अरे भाड़ में गया, साला जुनून होना चाहिए काम का। ये तुम्हें नहीं डांट रहा, ये उनको डांट रहा हूँ जो आए नहीं, जो कल इस वीडियो को देखेंगे, वो डांट सुन लेंगे, आगे से सीरियस हो जाएंगे, तुम जो सीरियस हो तुम और सीरियस हो जाओगे, समझ आई ना बेटा, थोड़ा बनो यार मर्द, जो अपने से वादा किया निभाना सीखो, वरना लाखों बच्चा तैयारी कर रहा है भाई, उससे आगे आप कब निकलोगे, जब डेडिकेशन दिखाओगे, समझ आई ना। आओ पाजी, तो हमने बोला फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, एक उमंग और एक और जोश अपने पास होना चाहिए। सो कौन कौन से हैं सर, 20, फर्मेंट, फर्मेंट का मतलब क्या होता है, फर्मेंट का मतलब क्या होता है, फर्मेंट होता है वही फर्विट का सिनोनिम, फर्विट क्या था सर, जोशीला, उमंग, उत्साह, फर्वेंट वही है, फर्वेंट होता है शोइंग और फीलिंग ग्रेट
जब आप एक इंटेंसिटी के साथ, ग्रेट स्पिरिट के साथ, एक एंथुसियाज्म के साथ, एक बढ़िया इमोशन के साथ जाते हैं। सो फर्वेंट डिजायर टू हेल्प अदर्स लेड हिम वॉलंटियर एवरी वीकेंड। तो वो कुछ ना कुछ मदद करने के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक इच्छा है, एक दृढ़ शक्ति है कि मुझे मदद करनी है लोगों की। तो बेटा आपको भी फर्वेंट होना चाहिए अपनी क्लास लेने का, पढ़ने का, सेल्फ स्टडी करने का भी। नेक्स्ट 21 मेरे भाई, 21 में हमारे पास आया आर्डेंट। आर्डेंट क्या होता है? हैविंग और शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। आर्डेंट पर्सन है तो एंथुसियाज्म है, पैशनेट है। लास्ट क्लास में वर्ड हुए थे इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा, लास्ट क्लास भी देखना मेरे बच्चे जो पहली बार आए हैं, ठीक है ना। सो आर्डेंट स्पीच थी सर उसकी, बड़ी जोशीली स्पीच थी अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो सर हमें उसकी बड़ी आर्डेंट स्पीच लगी। आर्डेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग, एकदम उमंग और उत्साह और जोश से भरी हुई, उसके लिए बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है फेवरिश। सर फेवरिश का मतलब क्या हुआ? फेवरिश हुआ बुखारी, अस्वस्थ होता है। सो इसको फेवरिश बोल दो या फेवरिश बोल दो, फेवरिश आप बोल सकते हो। सो लेकिन सर आप बोलोगे सर बुखारी मतलब बुखार से है, ठीक है। तो अस्वस्थ होना वो इससे कैसा है? मुझे फेवरिश लग रहा है अगर मैं फेवरिश बोलता हूँ। फीवर बेसिकली क्या होता है? बुखार। बुखार मतलब भाई का पारा हाई है, पारा हाई मतलब, तो इसके दो मतलब है। एक तो आप अस्वस्थ महसूस करते हो, लेकिन अगर उनके बीच में फेवरिश डिबेट हुई है, कहता भाई साहब बड़ी गर्मी गरमाई थी आज उसकी बात, तो गर्मी गरमाई का मतलब थोड़ा सा डिबेट जोशीली होगी बेटा, ये उसके लिए भी वर्ड यूज किया जाता है। देख रहे हो कितने अटके मीनिंग है। तो जो फेवरिश डिबेट ओवर द इशू लास्टेड वेल इनटू द नाइट, इसका मतलब ये है। तो जब आप ये है, सो डिस्प्लेइंग इंटेंस और फ्रेंजाइड एक्टिविटी और इमोशन ऑफन विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी और एक्साइटमेंट, तो ये उसके लिए भी मुझे फेवरिश फील हो रहा है, वो अलग चीज है। और यहाँ इसका जो मीनिंग है ना मेरे भाई, वो ये भी चीज है। इसलिए दोनों के दोनों मीनिंग में ये यूज किया जाता है। इसलिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। इसलिए एक सड़क छाप किताब में और एक टीचर किताब में लिखता है फर्क है। इसलिए मैं कहता हूँ हरी बुक, काली बुक, नीली बुक, ये सब बकवास आप देखो बेटा। हाँ ना, प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने भी प्रीवियस ईयर डाला, दूसरी किताब ने भी प्रीवियस डाला, लेकिन ये मेरी एक्सप्लेनेशन है टीचर की, और वहां वो गूगल का कॉपी पेस्ट है। अब कल पेपर आया तो है, वो कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे किताब में, प्रीवियस ईयर किताब बन गई। प्रीवियस ईयर किताब तो सब है, घर से वो कैब कोई नहीं बनाएगा, लेकिन मैटर करती है एक्सप्लेनेशन, मैटर करता है हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड इन योर फिल इन द ब्लैंक्स। कैसे आप फिलिप्स में अगर पेपर में यू सिनोनिम पूछा ना फेवरिश का, कोई बच्चा सोचेगा बुखार, ये चीज आपको है। सो एक्सप्लेनेशन से दूर नहीं भागना है। इसीलिए मैंने अपनी किताब को जो है यहां से प्रमोट किया, और चीजें बहुत बहुत गजब से अब जो है बेस्ट सेलर, भाई साहब पूरे पिछले 2 महीने से बेस्ट सेलर किताब, ठीक है ना। तो मेहनत में कमी नहीं दिखेगी बेटा एक जगह भी आपको। 23 पैशनेट होना, तो उत्साही, शोइंग और एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसको भी तो बोलते हैं पैशनेट है पर्सन वो। सो पैशनेट अपने आप में आर्टिस्ट है जो पेंट करता है घंटों के लिए। पैशनेट स्टूडेंट है जो लाइब्रेरी में बैठ के 10-10 12-12 घंटे दे रहा है भैया, क्लासेस को पढ़ रहा है सुबह से शाम तक, पैशनेट होना। 24 इंटेंस। सर इंटेंस लुक के साथ देखा तो ये था ना, मम्मी ने यू इंटेंस लुक के साथ, समझ रहे, जो घूरती है मम्मी, इंटेंस लुक होती है मम्मी की। सो देयर वाज एन इंटेंस फीलिंग ऑफ एंटिसिपेशन बिफोर द मैच स्टार्टेड। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है इंटेंस, तो बोलते हैं ना, उसके लिए हमारे पास है शोइंग स्ट्रॉन्ग और एक्सट्रीम फीलिंग्स के लिए इंटेंस लुक है। जब आप वेरी कंसंट्रेटेड होते हैं, एकदम फोकस्ड होते हैं, उसके बोलते हैं। ये आसान है ना भाई, सुना होगा। 25 में कहता है भाई टॉरिड। टॉरिड का मतलब क्या होता है? हॉट एंड ड्राई। मार्क्ड इन, देखो हॉट एंड ड्राई, हाँ, लेकिन यहां कैसे यूज करोगे? दे शेयर्ड अ टॉरिड लव अफेयर दैट लास्टेड फॉर इयर्स। देख रहे हो भाई साहब, यार आना है क्या है भाई साहब, सालों तक चला, फिर तलाक। क्यों? भाई साहब जाना ही नहीं एक दूसरे को, समझ रहे हो छोटे। तो वही है टॉरिड का मतलब, यही है टॉरिड। लेकिन क्या होता है भैया, जब आप इंटेंस इमोशंस अपने दिखाते हैं, रोमांटिक पैशन या सेक्सुअल इमोशंस जो दिखाते हैं, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। यहां से इस चीज को बनती है, तो ये वर्ड भी याद रखिएगा भैया। 26 वेहमेंट। वेहमेंट का मतलब क्या होता है? वेहमेंट बोल दो, कई बार इसके वेहमेंट बोल देते हैं, वेहमेंट बोल देते हैं। शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और फोर्सफुल एक्सप्रेशन स्पेशली इन सपोर्ट ऑफ समथिंग। जब आप किसी की सपोर्ट में उतरते हैं बड़े अग्रेसिव मूड में, कि तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उसके लिए बोलते हैं बेटा वेहमेंट, बहुत ही ज्यादा गजब की सपोर्ट। सो हिज वेहमेंट ऑब्जेक्शंस टू द प्लान, तो बड़े ऑब्जेक्शंस उसने, बड़े आप ये को बहुत ज्यादा गुस्से में, अग्रेशन में, बहुत ही, जब आप किसी को सपोर्ट देते हैं, किसी इंसान को, किसी पॉइंट को, किसी आर्ग्यूमेंट को, किसी डिसएग्रीमेंट को, कुछ भी, उसके लिए बोलते हैं वेमेंट। सो वेमेंट या वेमेंट। नेक्स्ट मेरे भाई, सर यार ये रिपीट कर दिया क्या?
एक वर्ड रिपीट है, हम समझ जाएंगे भाइयों और बहनों। आगे बढ़ते हैं इसको स्किप करते हुए। अब इसके एंटोनिम्स देखो बेटा 27। सर इम्पैसिव, पैशनेट है, पैसिव है, इम्पैसिव। इम्पैसिव तो उल्टा हो गया ना, बिना किसी भावना के, नॉट शोइंग एनी इमोशन। सर इम्पैसिव, ही रिमेन इम्पैसिव ड्यूरिंग द मीटिंग। इम्पैसिव रहना तो थोड़ा पैसिव रहो, एनर्जेटिक रहो, पैशनेट रहो। वो तो इम्पैसिव रहा सर थ्रू आउट द एंटायर मीटिंग। एक्साइटमेंट ही नहीं थी गुरुजी। होते ना कई लोगों को बर्थडे पसंद ही नहीं होते, इम्पैसिव रहते हैं। हैप्पी बर्थडे का तेरा भाई 1 साल बड़ा हो गया, क्या हैप्पी बर्थडे लगा रखा साला, लगा। इम्पैसिव है लौंडा, तो लग रहा क्या क्या हो खड़ा, क्या पैदा हो गए है, 1 साल और उम्र बढ़ गई भाई, काहे का जश्न मना रहे हो। तो मैंने बोला यार लौंडा तो बड़ा इम्पैसिव है, हम तो कूद के आए थे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, ऐसे मतलब इम्पैसिव है लौंडा। ठीक है, कोई उत्साह उमंग है ही नहीं, जैसे ऐसे ही पापा होते हैं। कभी तुम ना पाओ घर पे केक ले आना जिस दिन तुम्हारे पापा का जन्मदिन हो, ठीक है, उस दिन देखना मेरे बच्चे, तुम तो प्यार से जाओगे कि आज तेरा आज चीर देगा फाड़ देगा तेरा भाई, तेरे पापा के लिए केक लाया है। पापा का, हाँ, क्या, पापा वो आपका जन्मदिन था तो ये केक, क्या 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 करूँ केक का, पापा वो काटते हैं केक काटे, क्या क्या काटना क्या है। तुम कहोगे इस साला क्या लिया है, मैं लाया तो खुशियाँ, खुशी खुशी से क्या क्या ले क्या, कहता कुछ नहीं पापा, हाँ ठीक है तो काट के खा ले। तगड़ा, तुम किचन में जाते हो जन्मदिन पापा का तुम ही, अरे मस्त है कहानी। ठीक है, ऐसा होगा तुम्हारे साथ, ऐसा होगा। ठीक है, हमने क्या बोला, पापा कैसे थे, इम्पैसिव, नो इमोशन, जीरो है, कुछ है ही नहीं बंदा। ठीक है, एकदम इमोशनलेस भाई साहब, कहानी नहीं है कि नहीं। डिस्पैशनेट, डिस्पैशनेट, डिस क्या लगता है सर, उसका नेगेटिव कर देता है। डिस्पैशनेट पर्सन क्या हो जाता है, उस पैशनेट का क्या कर देता है, नेगेटिव बना देता है। उसको हम डिस्पैशनेट बोलते हैं। तो डिस्पैशनेट एनालिसिस था उसका सिचुएशन का, मतलब कुछ सीरियस ही नहीं था। अच्छा सर रिजर्व्ड क्या होता है, रिजर्व्ड होता है बस अपने में सिमट के रहेगा। ऐसा नहीं है तेरा भाई खुल के ही विराट कोहली बन जाएगा और दुनियादारी अपनी ऐसी तैसी कराए। ठीक है, दूसरी टीम के क्राउड के देख के तरफ कहता आ रहा सालो आ रहा, आई। ठीक है, ऐसे हमने बोल रहा, हमने बोला लौंडा, हमारा लौंडा उल्टा है, रिजर्व्ड है। रिजर्व, नॉट ओपन और एक्सप्रेसिव अबाउट वंस फीलिंग, अपने इमोशंस ऐसे खुल के बयान नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हमने बोला भैया इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा विराट कोहली, है कि नहीं भैया। लोंडा रिजर्व का क्या है, उल्टा है। तो रिजर्व होता है थोड़ा सा सर, वो रिजर्व पर्सन है, थोड़ा रिजर्व रहता है अपने में। ठीक है, 30 बेटा डिटैच, डिटैच होता है उखड़ा उखड़ा अलग अलग सा रहना, शोइंग अ लैक ऑफ इंटरेस्ट और इमोशनल फीलिंग्स या इन्वॉल्वमेंट, तो थोड़ा सा अकेला अकेला रहता है, तन्हा तन्हा रहने लगे हैं आजकल हम, है ना बेटा, है ना, कोई बात नहीं बेटा, बच्चे सब ठीक हो जाएगा, कोई और आएगा, तू नहीं तो कोई और सही, है कि नहीं बेटा। 31, डिटैच्ड महसूस करना, अलूफ महसूस करना। अलूफ भी होता है बेटा अकेला। मैंने ये वर्ड कराया था और मैंने वहां पर एक मस्ती मजाक में आपको बोला था, आप ऐसे किसी फंक्शन में चले जाते हैं, दोस्त के या रिश्तेदारी के घर चले जाते हैं, जो रिश्तेदार आपको पसंद नहीं होता, तो आप बैठ के ना ये फर्श देखते रहते हैं नीचे, क्या देखना, तो आप अलूफ महसूस करते हैं, अकेला थोड़ा लाइफ में, डिप्रेशन में, थोड़ा तन्हा तन्हा आजकल रहने लग गया है हमारा लोंडा, उसको अलूफ बोलते हैं बेटा। चलो अब हमारे पास आया 32। सर देखो, अनडिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव आप प्रोनाउन भी पढ़ते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है खड़ो खड़ो तू खड़ो खड़ो, कहते ये क्या, ये है बेटा डिमॉन्स्ट्रेट करना, ऐसे उंगली जब आप करते हैं कि ये वाला ये होता है, इसका मतलब क्या करना, पिन पॉइंट करना। एक तो डर गया होगा वैसा, है ना, क्या करना बेटा, पिन पॉइंट करना। अगर आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो ऐसे आप हाईलाइट कर रहे हैं चीजों को। अनडिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब है नॉट शोइंग और एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जब आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं तो आप डिमॉन्स्ट्रेटिव नेचर में नहीं है, आप अनडिमॉन्स्ट्रेटिव नेचर में है कि नहीं। तो यहां से उल्टा आ जाता है बेटा, अनडिमॉन्स्ट्रेटिव, इसका मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव नेचर आपका नहीं है, ही वॉज अनडिमॉन्स्ट्रेटिव अबाउट हिज सक्सेस। ठीक है भाई, नोट सीखिंग अटेंशन और प्रेज, होता है ना लोगों को सफलता का क्या ही शोर मचा रहा, अबे मचा तो साला जिए कब हम, सफलता का हम शोर नहीं मचाए, हारने के बाद साला वैसे शोर नहीं मचाना, तो कैसे जिए चुपचाप से। पता नहीं कई लोग कहता क्या करे यार, खुद के बारे में खुद को नहीं, तो दूसरा तो आज के टाइम में साला कोई पीठ थपथपा के नहीं आएगा, है, होता है कि नहीं होता। कई बार बच्चे कहते हैं सर आपकी किताब से वो क्या भाई है, हाँ तो जो चिल्ला चिल्ला के क्या बता रहा, और दूसरा कौन बताएगा भी आके, तेरा भाई ही बताएगा चिल्ला चिल्ला के किताब से आया, तो दूसरा कौन सा ये आएगा खड़ा होकर बताएगा देखिए जयदीप सर की किताब इससे सारा पेपर आया, ऐसा कौन बताएगा भाई। अबे खुद चिल्लाना पड़ता है बे, हक की लड़ाई है लौंडे, फाड़ देंगे 2025 में सबको भाई साहब, एक ही नाम, एक ही नाम।
बनाना है, मेहनत है तगड़े वाली बेटा। और अभी तो 25 के कितने दिन हुए हैं, 20-22 तारीख आई है अभी तो, 20-22 में इतना ही कर दिया तो आगे तो पूरा साल पड़ा। छोरे नाश कर देंगे। आओ मेरी भाई अनडेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है पाजी। सर 30 इक्टेसी। सर इक्टेसी का, ओ ये मेरा प्यारा वर्ड है भैया। सर इक्टेसी का मतलब क्या होता है? इक्टेसी का मतलब पता है क्या होता है? अ स्टेट ऑफ इंटेंस जॉय, हैप्पीनेस। जब आप एकदम होता है ना आनंद, ब्रह्मानंद, समझ रहे हो? एक है आनंद, एक है परम आनंद, समझ रहे हो? सो अ स्टेट ऑफ इंटेंस जॉय, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट। जब आप ओवरवेलकम हो जाते हैं, बियॉन्ड नॉर्मल इमोशन से ज्यादा, लिमिट से परे हो जाते हैं, तो सर आप गजब है। जैसे होता नहीं है कई बार आप गाना सुन रहे हो और एकदम आपको आनंद, कहते हैं वाह वाह क्या गाया है, क्या गाया है। ऐसा होता है बेटा। सो द म्यूजिक वाज सो गुड, इट पुट द क्राउड इनटू स्टेट ऑफ इक्टेसी। अब अच्छा लग रहा होता है ना जब पहला पहला प्यार होता है और आप पहले पहले प्यार में सॉफ्ट सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हैं, है ना? बढ़िया सा यूं भाई साहब 150 रुपए की ईयरफोन लगा के आपको करोड़ों का आनंद प्राप्त हो रहा होता है, आप कहते हो वाह वाह। वो वाला, देख 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 इसको, देख ये सुन रहा है। अबे सिंगल है तू बे, अबे तूने कब सुन लिया? हेलो, इसके मम्मी पापा को फोन लगा। तेरे को क्या पता कैसे महसूस होता था बे? मैं कह रहा हूँ पहले पहले प्यार में जब आप जो गाने को तो हाँ हाँ क्या, हाँ क्या, क्या बेटा सिंगल है तू, सिंगल कहाँ ख्वाबों में सो गया? मेरा प्यारा बच्चा, बेटा अभी नहीं सुनेगा गाने, बाद में बेटा बाद में, ठीक है? अभी नहीं, अभी कहाँ मजे ले रहा है तू? है कहता है ऐसे ही बस खुश हो रहे हैं गुरुजी, है कि नहीं है? अरे मेरे छोटे अरिजीत, देख बेटा, इसको इक्टेसी बोलते हैं। ये जो आनंद है एकदम स्वर्ग जैसा जो आपको फील हो रहा है, उसको हम इक्टेसी बोलते हैं भाई। इक्टेसी मतलब बस पूछो ही मत गुरुजी, ठीक है? चल रहा ना सारे? हाँ कमेंट साथ साथ बेटा वर्ड में, और उनको भी वर्ड की स्पेलिंग अपने दिमाग में रखिएगा। तो हमने ये बोल लिया, इसको क्या बोलते हैं? यूफेमिया, बोहेमिया स्नेह भैया, ये बोहेमिया खुरी केंदी। सो हमने बोले यूफेमिया, ऐसा यूफोरिया, यूफोरिया, बोहेमिया। इसका मतलब यूफोरिया का मतलब क्या होता है बेटा? अ फीलिंग ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस। जब आप एकदम है, उसने अनाउंसमेंट की नए प्रोजेक्ट की, तो उसको यूफोरिया सेंस में वो चीज ले गई, मतलब बड़ा अच्छा लगा, एकदम खुश हो जाना, यूफोरिया। तो यूफोरिया अपने आप में फीलिंग ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस, जब आप एकदम खुश होते हैं, एकदम खुश होते हैं। तो यहाँ पर एक रखो, एक बंद बताओ भाई, कौन मर गया, कौन जी गया, कौन लौंडा है, क्या करें? नेवर आंसर, नहीं नीड आंसर, ग्रामर बुक कब? अंजना, क्या हो गया बेटा? यहीं खड़े आ जाएगी ग्रामर की बुक, जिंदा है हम। कहाँ पढ़ लो, आते तेरा भाई तेरे से ज्यादा रौला मचा देगा बेटा। मैं देख रहा हूँ सबकी कमेंट जा रही है, खड़ वर्ड जा रहे हैं, एक जो लाल मुंह बने आ रहे हैं 4-5, ये बच्ची आधे घंटे से वो कहे कि ऐसी तैसी, क्लास भाड़ में गई, इसको एकदम आंसर मांगता ग्रैब। तेरे को क्या लगता है? अबे छोटी छोटी बात पे जब मैं इतना सामने उभर के आता हूँ, किताब अगर ऑनलाइन अवेलेबल होगी, तेरे को लग रहा है चुपचाप से आगे पता ना चले? अबे आग लगेगी आग, कई लौंडे बैठे इंतजार में कि कब आएगी किताब। ये नजर लगी है किसी की? बता रहा हूं मैं, बस हवन करवा रहा हूं मैं, अब आएगी किताब। प्रिंटिंग वाले के पास जा रही है तो प्रिंटिंग से नहीं आ रही है, टाइपिस्ट को दे रहा हूं तो ढंग से टाइप नहीं हो रही है, करेक्शन कर रहा हूं तो फिर करेक्शन आ रही है। किसी ना किसी की तो हाय लगी है अपने को। लेकिन मैं झुकेगा नहीं साला 2025 में। अब को यही है, मैंने आज बेटा यूफोरिया आएगी, बेटा आएगी, आती बताएगा तेरा भाई, यही नाच का नाच के बताएगा किताब आ गई, किताब आ गई, किताब आ गई। यूं यूं गुदवा के घूमेगा छाती के ऊपर, किताब है, पीठ पे भी गुदवा दूंगा, किताब आ गई, ली कि नहीं ली। ठीक है, चिंता नहीं करना, ऐसा नहीं लगा इस बच्ची को लगा आ गई और इसको नहीं बताई गुरुजी ने। आ जाओ यूफोरिया। तब तक अपना बुक की मंगा ले मेरी बच्ची, आ जाओ। चलो भाई बहनों अब आगे देखते हैं। यूफोरिया समझ आया। 35 बेटा, हेवन की तरह फील करना, ये बेसिक बच्चे के लिए है। एक नाउन मेटाफोरिक यूज होता है, हेवन मतलब स्वर्ग जैसा जब आप महसूस करते हैं। सो लाइक हेवन आप महसूस करते हैं, इजी वर्ड है। नेक्स्ट बेटा 36। सर देखो, एक्स हिलेरियस याद है? हिलेरियस, सो हिलेरियस से याद रखना, हिलेरेशन, हिलेरेशन, हिलेरियस, एक्स हिलेरियस। सो हिलेरियस ऐसे होता है, एक पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है? क्यों हिला डाला ना, ये रजनीकांत सर का डायलॉग था ना, कौन सी मूवी थी वो, शिवाजी थी ना शायद। क्यों ऐसे, जिसमें सिक्का टंग टंग टंग, है ना? स्टाइल है सर का। तो हमने बोला हिला डाला ना, हिलेरियस एग्जैक्टली वही है जिसमें आप फीलिंग जॉय की थोड़ा सा फील करते हैं, आप फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट आप फील करते हैं, ठीक है ना? हाँ चल रही है, चल, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट आप फील करते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई 37, रैप्चर।
रैप्चर भाई साहब क्या होता है? स्टेट ऑफ इंटेंस प्लेजर ऑफ जॉय, रैप्चर। सो जो अगर तुम ढंग का रैप सुनोगे तो क्या महसूस करोगे? बोलो बोलो टोनी कक्कड़ बाबा की जय हो। रैप्चर। सो हमने बोला अ स्टेट ऑफ इंटेंस प्लेजर और जॉय, तो हमने बोला अच्छा रैप सुनेंगे तो रैप्चर महसूस करेंगे, मस्तानी लाइफ। तो हमने इस सॉन्ग को सुना इन रैप्चर, अच्छे मूड में, खुश होकर, है ना, मस्तानी लाइफ। तो बढ़िया रैप सुनोगे तो रैप्चर है कि नहीं भाई? देख रहे हो जुगाड़ मेथड से करा दिया मैंने, वो देख रहे हो। 38 मेरे भाई, क्लाउड नाइन। ये तो एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, आपको पता है क्लाउड नाइन में है तेरा भाई, आज मैं ऊपर तागिड़ था। ठीक है जी, उसके लिए हम ये बोलते हैं क्लाउड नाइन। तो आफ्टर रिसीविंग द गुड न्यूज ही वॉज ऑन द क्लाउड नाइन। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, हाय हाय हाय, तुम पीडीएफ खोलोगे, ओए होए होए होए, फिर तुम यूट्यूब पर मेरी क्लास देखने आओगे, ओए होए होए होए, फिर तुम्हें पता चलेगा अब कोई जरूरत नहीं है जयदीप सर की, अब तो एग्जाम हो गया। जब नीचे टाइप करोगे थैंक यू सर मजा आया, ओए होए होए होए, सोचो तुम क्या होगा वो दिन क्लाउड नाइन में। उस दिन तुम्हें याद आएगा ऐसे बैठ बैठ के vocab याद किया करते। चलो मेरे बच्चे 39, सर ब्लिश, ब्लश, ब्लिश ऐसे याद रख लो, आ स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस। शेरीन जॉय होता है एकदम मस्त वाला जॉय, शेरीन होता है एकदम शांत, है ना। तो दे स्पेंड द आफ्टरनून इन ब्लिश, तो बड़ा मजा आया उनको, हैप्पीनेस, पीसफुल एनवायरनमेंट, नो वरीज मस्तानी लाइफ, है ना, नो वरीज मस्तानी लाइफ, उसको ब्लिश बोलते हैं बेटा। 40, देखो फेलिसिटी, फेलिसिटी, फेलिसिटी का मतलब अच्छा फील होना, फेलिसिटी फील होना, ग्रेट हैप्पीनेस, कपल की लाइफ वाज फिल्ड विद फेलिसिटी आफ्टर दे मूव टू कंट्री साइड। मजा आ गया भैया, ग्रेट हैप्पीनेस होना। डिस्क्राइब अ परफेक्ट और आइडियल स्टेट और वेलबींग, मतलब आप उस ऐसे माहौल में हैं, बस सर फेलिसिटी ऐसा रखो, एक ऐसी सिटी में रह रहे हो जहां बहुत अच्छा फील कर रहे हो, फेलिसिटी। और बेटा ये अजीबोगरीब एक्सप्लेनेशन पेपर में काम आएगी, याद आएगी, देखना, एक ऐसी सिटी में रह रहे हो जहां अच्छा फील कर रहे हो, फेलिसिटी हो जाएगा, कुछ भी बहाना बनाना है। 41 मेरे भाई, प्लेजर सबको पता है, इट्स माय प्लेजर। प्लेजर मतलब आनंद, द प्लेजर ऑफ ईटिंग गुड फूड, आनंद, खुशी। नेक्स्ट 42 फरवर, बेटा ये अभी अभी आया था शायद, फरवर। फरवर का भी मतलब होता है इंटेंस पैशन, जब आप उमंग उत्साह में होते हैं और खुश होते हैं। अभी अभी आया था ना बेटा, अभी अभी आया था, वर्ड रिपीट है बेटा, बिल्कुल सेम है मेरे भाई। तो जील, जील से आ गए, याद आया? देख रहे हो मजाक मस्ती याद आती है कि नहीं आती है? उमंग उत्साह, वहां से याद आएगी मेरे भाई वो कैब। तो वो वहां मैंने आपको ये मजाक किया था, कल की क्लास में शायद किया होगा, है नहीं? चलो 43, अब इसके एंटोनिम बेटा, चलो डिप्रेशन में चलते हैं, आओ डिप्रेशन में चलते हैं। अब नेगेटिव नेगेटिव गंदी गंदी बातें करेंगे, एकदम डिप्रेशन वाली, ठीक है ना? डन है? क्या हुआ तू फेल हो गया तो अगली बार पास हो जाएगा, अगली बार क्या हो जाएगा, जब इस बार नहीं उखड़ा तो अगली बार कैसे निकाल लूंगा? अरे वैकेंसी आई है 10,000, इसकी बात मत कर, 1.5 करोड़ बच्चा फॉर्म भरेगा, कहाँ से नंबर आ जाएगा मेरा? अल्लाह इस साला है कैसा, ये पॉजिटिव तो देखा ही नहीं रहा है भाई। अरे रिजल्ट आया, बढ़िया आएगा, ये आएगा, कुछ नहीं है, वो नेगेटिव साइड देख रहा है। कहता है वैकेंसी आई, कितने फॉर्म भरे जाएंगे? कहता है 25 लाख का, तो कहाँ नंबर आ जाएगा? देख रहा है, ऐसे लोंडो से बचे। मैंने बोला बड़ा डिप्रेशन में है भाई। तो डिप्रेशन इजी वर्ड है बेटा। 44 डिजेक्शन, 44 देखो, डिजेक्शन, डिजेक्ट महसूस करता है, अकेला, निराश, हताश, निराश, हताश, अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, डिस्करेजमेंट। सो सर जैसे ही आप देखोगे, जैसे उसने रिजेक्शन का सुना, वो अपने आप में डिजेक्शन में चला गया। देख रहे हो तेरे भाई ने कैसे सुरताल बैठाया है, इसलिए मेरे को ये एग्जाम्पल पसंद आया था। रिजेक्शन का सुन के डिजेक्शन में चला गया रिजेक्शन का सुन के डिजेक्शन में चला गया, है ना, पापा नहीं माने। चलो 45, देखिए अब ये पता है, ये बात ना बहुत कम को समझ आई होगी, पापा नहीं माने। आ, 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 जिसको समझ आई उसका कटा है, जिसको ये बात समझ आई उसका कटा है, डेफिनेटली बेटा, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, पढ़ो इंस्पेक्टर बात। ग्लूमी, ग्लूमी का भी मतलब क्या होता है? उदास होना। ग्लूमी का भी मतलब क्या होता है बेटा? उदास होना, ठीक है, उदास होना। आ स्टेट ऑफ डार्कनेस, आ स्टेट ऑफ डार्कनेस, जब आप डार्कनेस में है, उदास है, तो ग्लूमी, ग्लूमी, ठीक है ना? तो भैया अपने आपने कोई ऐसा गाने सुने बहुत ज्यादा, ठीक है, तो आप क्या चले गए? ग्लूमी में चले गए, स्टेट ऑफ डार्कनेस और सैडनेस, ग्लूमी। तो ग्लूम उसको बोलते बेटा, ग्लूम नाम है, ग्लूमी अपना स्टेट हो गई। ये मेरा भाई फेवरेट वर्ड है, हालांकि नेगेटिव वर्ड है, मेलनकली, मेलनकली। सो अ डीप, और ऐसी सैडनेस जब आप किसी से मिलने का कोई दिल नहीं करे, अकेले पड़े हुए हो, वो पड़ोसी के ताने, वो अरिजीत सिंह के गाने अच्छे लगने लगे हैं, तो समझ जाना लौंडे तो स्टेट ऑफ मेलनकली में चला गया है, स्टेट ऑफ मेलनकली में चला गया है।
सो आपने ये बोला एकदम उदास होना ऐसा, तो ओल्ड फोटोग्राफ जो है देखा और मैं मेलनकली में चला गया, उसकी वो यादें, ठीक है ना, उसकी वो यादें, उसकी वो मुस्कुराहट, है कि नहीं? तो आपने ऐसे बोला तो मैंने बोला स्टेट ऑफ मेलनकली, उदासी। देख रहे हो भाई, उदासी भरे वर्ड आ रहे हैं कभी कभी, मस्त है। बट पता है सबसे प्रो लोंडे कौन होते हैं? जिनके ब्रेकअप भी नहीं हुए, जो कभी रिलेशन में भी नहीं आए, और वो ना सैड सॉन्ग सुनते हैं, और सैड सॉन्ग सुन के यूं भाई साहब यूं कहते हैं वाह वाह, कवि ने क्या लिखा है। मैंने बोला है, अलग ही आनंद ले रहे होते वो सैड सॉन्ग में, मतलब तारीफ कर रहे होते हैं सिंगर्स की। बस अब ऐसे लोंडे कभी दुखी नहीं होंगे। ये मस्त है, ये फील ले रही है कि इनका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। क्यों कहता कि सर अच्छा अच्छा लगता है दुख में रह के देखना कभी आधे पौने घंटे दिन में, कहते बड़ा मजा आता है भाई साहब, ऐसे लौंडे बड़े हैवी ड्राइवर होते हैं। हमने बोला अगला है मॉप्स, ठीक है। मॉप्स का मतलब क्या होता है? टू सल्क और फील सॉरी, जब आप उदास है थोड़ा सा, उतना नहीं क्यों सॉरी फील कर रहे हैं, मॉप्स हैं सर, फॉर वन सेल्फ, तो उसके लिए बोलते हैं ही स्पेंड द होल डे मॉपिंग आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, थोड़ा पश्चात। ऐसा आप मॉप पता है कब फील करते हैं? आप फील करते हैं जब मम्मी को कुछ कह दे, यार मम्मी यार ध्यान तो रखती नहीं हो यार, फिर हमें ना अंदर अंदर बड़ा गिल्ट महसूस होता है। जब माँ से बोल नहीं जाते, अपनी मम्मी से उल्टा बोल जाते हैं, फिर पूरे दिन ना ही उदास होता है, यार मम्मी से मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए थी यार, यार क्या यार मुंह से निकल गया, मम्मी को ना जाके ना सॉरी वॉरी बोल दूंगा यार। और फिर तुम घर जाते हो, मम्मी को यार बोल दूंगा मम्मी की गलती होगी, फिर तुम जाते हो, मम्मी का बिहेवियर ही अलग होता है। मम्मी तुम्हें ऐसा फील करा देगी कि सुबह तूने क्या बोला मुझे कुछ याद ही नहीं है, काम तुम ना एकदम मन हल्का हो जाता है तुम्हारा। मेरे बच्चे ये ध्यान रखना, ये उस माँ की खासियत है, वो तुम्हें बुरा लगा था उनको, वो फील ऐसा करा जाती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो सुबह। इसलिए हमने आज तक कभी माँ से माफी नहीं मांगी, क्योंकि जब जब मन मन हुआ, गिल्ट महसूस हुआ, माफी मांगने गई, तो उसने सामने से ऐसा रियलाइज करा दिया, अरे क्या है तू छोटी बात कर, पागल है क्या, कुछ भी ऐसा। लेकिन याद रखना बुरा लगता है भाई, कुछ भी हो जाए उल्टा ना बोलें, अगर मुंह से निकल जाए ना तो तुरंत माफी, ठीक है। चलो, तुरंत माफी मांगनी है। तो अब ने बोला वरना हम मॉब्स में रहेंगे। अगला हमारे पास है 41, डेस्पेयर। बेटा डेस और पेयर, डेस्पेयर ऐसा लग रहा है जैसे पेयर नहीं, डेस्पेयर हो गए तो अलग हो गए, तो हमने बोल दिया निराशा, डेस्पेयर महसूस कर रहा हूं, तो हमने बोल दिया था कंप्लीट लॉस ऑफ होप, जब आपको कोई भी उम्मीद ना रहे मेरे भाई, उसको डेस्पेयर बोलते हैं। कोई भी उम्मीद अब आपको ना रहे तो आप डेस्पेयर महसूस करेंगे। नेक्स्ट मेरे भाई 40, अच्छा अगला पार्ट आ गया 49 पे। अरे ये तो आसान है, कोलोबरेट करना सर, सहयोग देना भाई, कोलेब्रेशन, कोलैब करोगे, कोलैब है जैन जी ब्रो, समर कोलैब, डू यू नो मीन ऑफ कोलैब, जानते हो क्या भाई, कोलैब करेगा 10,000 रुपए में, करेगा कोलैब करेगा, है ना। आजकल के जैन जी लौंडे यूज करते हैं कोलैब, तो कोलेब्रेशन है, कोलेब्रेट करना है, वर्ब है सहयोग देना। वीडियो बनाते हैं कोलैब में, तेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, फिर तू गाड़ी लेगा हाँ, और गाड़ी मैं लेगा हाँ, और ये साला झंडू बाम ये खुश हो जाएगा, तेरे भाई ने गाड़ी ली, अबे तेरे घर में नहीं आई, चूजे अपनी गाड़ी लेना वे, दूसरे के बम पे दिवाली मनाएगा। दूसरे आजकल ये ले आएंगे इन्फ्लुएंसर्स गाड़ी, कहेंगे भाई ने गाड़ी ले ली, भाई ने गाड़ी ले ली, ताली बजाने के लिए पैदा किया माँ बाप ने, अबे खुद की कमा खुद गाड़ी लेना, किनको फॉलो कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता ही नहीं है, चल रहे हैं छपरियों के पीछे, ठीक है। चलो, कोलैबोरेट करना, कोलैबोरेट का मतलब ये है तो वर्क टुगेदर विद वन और मोर पीपल, जब कोलैबोरेट करते हैं तो वो एक साथ काम करते हैं भैया, ठीक है जी। चलो आज तो बहुत ताने मार दिए मैंने, है ना। चलो 50, कॉन्सर्ट सर, कॉन्सर्ट करना, सहमति, टू अरेंज अ प्लान समथिंग टुगेदर, जब आप एक साथ सहमति होते हैं, एक साथ घुटते हैं कि चलो सब आ जाते हैं तो कॉन्सर्ट करते हैं। इजी वर्ड है, सबने सुना होगा मेरे भाई। ऐसे कौन, सी ओ एन का मतलब है कोलैब, इकट्ठा होना, कौन कर, देखो अब देखो ना सारे के सारे कोलैब आप देख रहे हो, कौन कर आप देख रहे हो, एक साथ सहमत होना, तो एग्री होना किसी भी चीज में, या एक साथ सहमत होके काम करना, उसके लिए कौन कर भी वर्ड यूज किया जाता है। 52, कंज्वाइन, देखो सी ओ एन और ज्वाइन जुड़ना, सर एक साथ मिलना जुड़ना, टू ज्वाइन टुगेदर, एक साथ आना, उसके लिए बोल देते हैं। 53, 53 है ना, हाँ 53, कंस्पायर, कंस्पायर है क्या, मिलकर कुछ करना, लेकिन कई बार मिलकर कैसे निपटाए इसका, एक काम करते हैं, साजिश करना, ये चीज है कंस्पायर, टू वर्क टुगेदर सीक्रेटली यूजली फॉर हार्मफुल इलीगल पर्पस, लेकिन मिले यहां भी एक साथ है, लेकिन पर्पज लॉन्डो का कंस्पायर है, ठीक है। कंस्पायर है कि किसी को एक्सपायर करना लगे, है कि नहीं, कंस्पायर होना। टेक्स्ट देखें भाई 54,
कोऑपरेट करो सर मेरे साथ, एक साथ काम करो। तो कोऑपरेट करना, कोऑपरेट करना, एक साथ कोऑपरेट करना, एक साथ काम करना। सर बहुत बढ़िया, उसने कोऑपरेट किया सर, इसलिए हम यहां तक पहुंच पाए। 55 बेटा एफिलिएट कैसे याद रखोगे? देखो बेटा अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? ए डबल एफ, हाँ। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ना। ए डबल एफ का मतलब क्या होता है? हाँ। इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हो, ऐसे याद रख लो यार। इसका मतलब अफिलिएट करना। एफिलिएट इसका ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ आप हाँ करोगे, एक साथ आओगे, डिसएग्रीमेंट नहीं दिखाओगे। मैं तो यही हिंट देता हूँ बच्चों को इस वर्ड को याद करने के लिए। एफिलिएट करना, अप्रिशिएट करना, एफिलिएट करना, अप्रिशिएट करना। तो आप एक साथ काम करोगे टू ऑफिशियल ज्वाइन और एसोसिएट विद एन ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप। जैसे स्कूल ने डिसाइड किया एफिलिएट करने का एक इंटरनेशनल एजुकेशन नेटवर्क से जुड़ना, ठीक है। 56 एसोसिएशन बनाएंगे अपना, एसोसिएट करेंगे। तो भैया जब आप एसोसिएशन बनाते हैं तो आप एसोसिएट ही तो करेंगे। सो एसोसिएट हिमसेल्फ विद अ टीम। तो एक नए इनोवेटिव थिंकर्स की जरूरत है। एसोसिएट कर लिया हमने उनके साथ, हम उनके साथ जुड़ गए। इजी वर्ड है बेटा, सबने सुना होगा। 57 मेरे भाई देखो, कन देखो फिर से आ गया, आगे ना, कनफेडरेट, कनफेडरेट। तो कन्फेडरेट करने का मतलब क्या होता है भाई? टू यूनाइट और ज्वाइन फोर्सेस विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस। एक के लिए चलो भाई जुड़ जाते। सो कन्फेडरेट करना, कन्फेडरेट करना, जुड़ना। 58 अब आगे बेटा एंटोनिम। 58 पार्ट होना, अलग अलग हो जाना। पार्ट होना सर अब तक जुड़ रहे थे, अलग अलग हो जाना। इजी वर्ड है बेटा, उड़ाते। डिसएग्री करना, अलग हो जाना। देखो पार्ट हो जाना, अलग हो जाना, डिसएग्री हो जाना, अलग हो जाना। 60 डाइवोर्स, अलग हो जाना, तलाक, सेपरेट हो जाना। रेसिस्ट हो जाना, विरोध करना। अगर आप किसी का अभी तक क्या थे, आप कोलैबोरेट होके काम कर रहे थे, एक साथ काम कर रहे थे। अब हमने क्या बोला? रेसिस्ट हो जाना, अलग, विरोध करना। जब आप किसी को अपोज करते हैं, किसी का विरोध करते हैं मेरे भाई, उसके लिए हम रेसिस्ट बोलते हैं। बिल्कुल है। टू अपोज और रिफ्यूज टू कोऑपरेट, जब आप कोऑपरेट करने से रिफ्यूज करते हैं उसके लिए रेसिस्ट बोलते हैं। ये आगे बेटे बच्चे लास्ट पार्ट। फिर हमारी है जी बारी, किस चीज की बारी है बेटा? टेस्ट की। टेस्ट के लिए आपको इंतजार रहता है, और जब तक मेरे भाई ये टेस्ट का आपको इंतजार रहेगा ना, कसम से तब तक आप छाए रहोगे। जिस दिन टेस्ट से इंटरेस्ट आपका कम हो जाए, समझ जाना बर्बादी है। टेस्ट, मॉक टेस्ट से तो प्यार रखो भाई। देखो बेनिफुल, ये मैंने कराया है बेटा अभी अभी कुछ कुछ क्लास में, ठीक है, अभी अभी कराया है बेटा, अभी अभी कराया है, ठीक है ना। तो लेकिन कोई बात नहीं, आज भी हो सकता है कुछ नए बच्चे हों, वो भी याद करेंगे और पुरानों को रिवाइज कर लेंगे जल्दी से। इसलिए मैंने बुक में जैसे जैसे प्रीवियस ईयर आया ना वैसे लिखा है, भले ही वो वर्ड रिपीट हुए। बेनिफुल होता है बेटा हार्मफुल, बेनिफुल हार्मफुल। जब भी किसी चीज के नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, कॉजिंग हार्म, डैमेज, आपको र्यून, बर्बाद कर देगी वो चीज, हार्मफुल है, उसके लिए हम बोलते हैं बेनिफुल। तो बहुत बढ़िया से एक्सप्लेनेशन देखो, नेगेटिव इंपैक्ट है, बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन डाली है। तो उसने रिमूव हिज चिल्ड्रन फ्रॉम बेनिफुल इन्फ्लुएंसेस। कहते हैं बेनिफुल इन्फ्लुएंसेस से ध्यान रहो बेटा, छपरियों से दूर रहो। सो बेनिफुल इन्फ्लुएंसेस से दूर रहो मेरे बच्चे, ठीक है ना। उसके लिए हम ये यूज कर रहे हैं बेनिफुल। 63 सर एडवर्स, मैंने बोला था ना बेटा एडवर्स उल्टा होना, एडवर्स पढ़ना, उल्टा होना, याद आया? एडवर्स होना, उल्टा होना। तो द एडवर्स वेदर है सर, बहुत गंदी वेदर कंडीशंस है। एडवर्स उल्टा, नकारात्मक। 64 बैड, ये तो सबको पता है बेटा, आराम से पढ़िएगा। 65 बेलफुल, बेनिफुल, बेलफुल। बेटा बेलफुल भी होता है घातक, थ्रेटनिंग, हार्म, कोई भी चीज जो नुकसान पहुंचाएगी बेटा, खतरनाक होगी। सो उसके लिए हम बोलते हैं सर बेलफुल। बेलफुल बहुत ही खतरनाक लोग थे उसके, ठीक है, तो उसके लिए बेलफुल बोलते हैं। कराए ये भी वर्ड। 60 बेटा मैंने बोला था डिलीट करने लायक, डिलीट करने लायक, डेलीटीरियस, हानिकारक, डिलीट करने लायक, डेलीटीरियस इफेक्ट है सर, बड़े घातक इफेक्ट है सर इसके। स्मोकिंग के डेलीटीरियस इफेक्ट होते हैं बेटा आपकी हेल्थ के ऊपर। सो ये वर्ड ऐसे फिल्म दे ब्लैंक्स में दे तो कितना बढ़िया लगे। दिया है मैंने शायद, पता नहीं भाई, क्या पता ना दिया हो, है कि नहीं। 67 बेटा डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का भी मतलब होता है द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। आप देख सकते हैं भैया डेट्रीमेंटल इफेक्ट, घातक इफेक्ट। सो डेट्रीमेंटल इफेक्ट, डेट्रीमेंटल डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट 68 नॉक्शियस, नॉक्शियस, नॉक्शियस भी क्या होता है? हार्मफुल। नॉक्शियस फूम्स फिल्ड द एयर फ्रॉम द फैक्ट्री। सेम एग्जांपल मैंने तब यूज किया था कल की या परसों क्लास में, सेम मैंने एग्जांपल यहाँ डाला है बेटा। हार्मफुल होना स्पेशली फॉर हेल्थ, तो नॉक्शियस इफेक्ट है सर, नॉक्शियस है, अच्छे नहीं, नॉक्शियस नेगेटिव है। 69 मेरे भाई परनीशियस, सर परनीशियस भी क्या था? परनीशियस इन्फ्लुएंस मीडिया के आ रहे हैं लोगों पर, अभी मैं बता रहा था आपको। परनीशियस का भी मतलब होता है भाई बहुत ही खतरनाक और घातक आपके ऊपर इफेक्ट आ रहे हैं, उसके लिए बोलते हैं सर परनीशियस इफेक्ट है। हाईली डिस्ट्रक्टिव
ऑफन इन अ ग्रेजुअल सटल मैनर, कि आहिस्ता 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 घटिया इफेक्ट आते जा रहे हैं बेटा, पर्निशियस इफेक्ट आ रहे हैं। 70, आ जाओ जी। प्री जुडिशियल, प्री जुडिशियल सर, प्रीजुडिशियल का मतलब है हार्मफुल होना किसी के राइट्स के लिए, रेपुटेशन के लिए। सर देखो जुडिशियल ऐसा है, जुडिशरी से रिलेट करेगा, प्री जुडिशियल उसको आप खराब कर रहे हो, सो एडवर्स हो रहा है किसी के लिए कोई भी काम। जैसे हमने क्या किया, प्रीजुडिशियल रिमार्क दिए थे मेड इन द मीटिंग, क्यों? क्योंकि आपको वहां कुछ ऐसे ऐसे रिमार्क मिले जिनसे आपको लगा यार ये चीज मेरे लिए गलत बोली गई, तो जो आपके लिए नुकसानदायक है, बेकार है, घटिया है, उसके लिए प्री जुडिशियल बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट 71, अब देखते एंटोनिम में। एंटोनिम में मेरे भाई अभी अभी कह रहा था बिनाइन नेचर, बेनी, जो दूसरों को लाभदायक लाभदायक पहुंचाए, या बेनी, बिनाइन पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है सर जो काइंड पर्सन, बिनाइन एटीट्यूड है सर हमारा, तो काइंड एटीट्यूड है, बिनाइन उसको बोलते हैं मेरे भाई। डॉक्टर अपना जो है, डॉक्टर ने बोला है ट्यूमर बेनाइन है, मतलब ये ट्यूमर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हार्मलेस है। कल ही हुआ था इनोक्यूस ड्रिंक, याद आया? मैंने कल का पहला वर्ड में इनोक्यूस, वो कोल्ड कॉफी लाया था, परसों की बात है, परसों की बात है, इनोक्यूस वर्ड कराया था, इनोक्यूस का भी सिनोनिम देखा, अब आपको वर्ड याद रहने लग गए हैं, है कि नहीं भाई? सो बिनाइन होता है मेरे बच्चे, बिनाइन कोई भी चीज जो हार्मफुल ना हो, ट्यूमर है, कोई भी चीज बिनाइन है, हार्मफुल नहीं है। 72, हार्मलेस होना, सर ये तो ईजी है, इसको क्यों एक्सप्लेन करूंगा। 73, अरे आ गया बेटा, इनोक्यूस ड्रिंक, not harm innocuous drink, if you want to drink you can, because ये innocuous drink है, पी ले। innocuous भी होता है बेटा जो कोई भी हार्मफुल ना हो। 74 से इनोसेंट है इंसान, बेचारा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, गाय है जी, इनोसेंट है। 75 प्रोपिशियस है ना, प्रोपिशियस है सर, पे एकदम प्रॉप की तरह है, प्रॉप होते हैं ना बेटा, सपोर्ट, याद आया? सपोर्ट करेगा सर आपको, सपोर्ट करेगा सर, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, प्रोपिशियस है सर, प्रॉप सपोर्ट करेगा, कल नहीं था डांसर प्रॉप यूज करते हैं, याद आया? तो सपोर्ट, पिलर, याद आया? पिलर सपोर्ट, तो सपोर्ट बनेगा सर, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सो आपके जो गुड चांस है सक्सेस के वो बढ़ाएगा, प्रोपिशियस बोलते हैं। 76 बेटा रेमिडियल, रेमिडी क्या होती है मेरे बच्चे? दवाई, रेमिडियल है तो घातक नहीं, फायदेमंद है, रेमेडी है मेरे बच्चे, बहुत आसान है, सबको पता है, आराम से पढ़िएगा मेरे बच्चे। 76 आपके पास क्वेश्चंस थे, अब आपका ग्रुप लगाएगा टेस्ट, टेस्ट के लिए तो आप सब एक्साइटेड है ही, तो अब लगा लेते हैं मेरे भाई टेस्ट। टेस्ट का आ गया 74 का, ये रहा टेस्ट, अब अलग बनाने लग गया हूं मैं ठीक है बाबू, और ये अलग भाई, कसम से अब देखो मैं जितना भी बोलूं, हो सकता है आपको लगे मेहनत बहुत लगती है यार, वो कैब पढ़ाने में भी और वो कैब के ये असाइनमेंट तैयार करने में भी, कसम से आपकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा मेहनत है। ठीक है बेटा, बुक मंगा लो और पढ़ने के लिए भी तैयार रहो, करे टेस्ट, रेडी है सारे के सारे। और मुझे भी अच्छा लगता है पर्सनली आपका टेस्ट लेके, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो बच्चा पढ़ रहा है। चलिए जी, तो अब फटाक से टेस्ट है, बस 2-3 मिनट में खत्म करें। थोड़ा सा गुनगुना पानी। क्या आया मेरे भाई पहले का? सर हमने देखा कि यहाँ पर पहला वर्ड जो है सिनोनिम पूछा गया है मेरे बच्चे, सिनोनिम पूछा गया है पहला वर्ड, तो पहला वर्ड में आपने बोला सर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस्ट सिनोनिम, अजाइल, अजाइल का क्या था? भारी भरकम, ये तो ओपेक, बकवास है, सफल। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड्स इज अ सिनोनिम फॉर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के कॉन्टेक्स्ट कैसा लो? इंटेंस इमोशनल एक्सप्रेशन, ओए ऐसा फॉरवर्ड, उमंग, उत्साह, आग लगा देंगे, उसके लिए क्या था बेटा? डिटेस्ट, अलग महसूस करना, स्टोइक, आलसी टाइप है, अपैथी, जिसमें कोई मेरा तो कोई इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, गलत है बेटा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट एक्सप्रेस स्टेट ऑफ इंटेंस इक्टेसी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बेटा। भाई पेपर में सब दूंगा ना मैं, तो वन वर्ड भी आते हैं बेटा, इनसे सारे के सारे इसी किताब से आएंगे, तो तेरा भाई वैसा 2024 का एक भी पेपर दिखा दो जो किताब से बाहर हो, सारी वो क्या से, चाहे आप किसी की भी एक्सवाइजेड एग्जाम ले लो, क्या है मेरे बच्चे? उसके लिए हम क्या बोलते हैं, जब आप अपने आप में रैप्चर, रैप सुनेंगे, रैप्चर, रैप सुनेंगे, याद आया? देख रहे हो, रैप्चर अभी भी कराया था। नेक्स्ट, फोर्थ, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ कोलैबोरेट, कोलैबोरेट करना है मतलब एक साथ जोड़ के चलना है, अभी अभी क्या आया था बेटा? कॉन्टेस्ट अलग है, रेसिस्ट अलग है, डिसबैंड भागोगे। पांचवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफुल, बेनिफुल मतलब हार्मफुल, बेनिफुल मतलब हार्मफुल, अगर आप बेनिफुल को देखोगे तो क्या आएगा बेटा?
हार्मफुल, उसका कहता है क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ बेलिफुल व्हेन रेफरिंग टू समथिंग हार्मफुल, और डेट्रीमेंटल और हार्मफुल के लिए क्या चुनोगे आप? सर सैल्यूट नहीं करना, इनोक्यूस नहीं, बेनिफिशियल नहीं, इसका मतलब pernicious, है ना, कूल। कई बार तीनों को पता होता नहीं है, तो जो बचा आंसर है ना छोटा है। चलो, अब फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पता है मैं 5 क्वेश्चन इसके देता हूँ, वन वर्ड स्पेलिंग पोर्शन पे ध्यान दो, इन पे ध्यान दो। अब मेरे बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, बताओ पहले फिलअप में क्या आएगा। और बेटे इसी टाइप के फिल इन द ब्लैंक, हर टाइप के क्वेश्चन ना सीजीएल मेंस में है। और कल सीजीएल मेंस 10 बजे सुबह भी आना है, कल 10 बजे सीजीएल मेंस का बेटा 2024 सीजीएल मेंस, ठीक है, का पेपर सोल्व कराऊंगा कल 10 बजे सुबह भी क्लास है, इवेंट पहले बन चुका है। तो भैया हमने देखा जो प्रोफेशनल है डांसर्स, दिख गया वो कैसे हैं मेरे बच्चे, वो कैसे हैं, डैश हैं, लेफ्ट द ऑडियंस spellbound as he moved effortlessly। अगर effortlessly मूव है ना मेरे बच्चे, पक्का वो अजाइल है, यहां से पता चलता है। क्लमजी तो आलसी होता है कि नहीं। चलो मेरे बच्चे साथ, his dash dedication to the cause made him a respected figure among his peers। बेटा डैश डेडिकेशन तो अच्छी या कैसी सर, उमंग उत्साह वाली, ये तो सारे नेगेटिव हैं बेटा। The unexpected victory plunged the crowd into a state of dash, with fans cheering and celebrating in a frenzy। अगर ऐसे है तो इसका मतलब मेरे बच्चे आनंद, ब्रह्मानंद, पॉजिटिव वर्ड आएगा ना भाई, ये तो सारे नेगेटिव हैं, पॉजिटिव आएगा। 9. Despite their rivalry, the two tech giants chose to dash on the development on a new revolutionary smartphone। अच्छा, डेस्पाइट, इसके बावजूद भी उन्होंने डैश किया। बताओ, अगर इस चीज के बावजूद भी उन्होंने डैश किया, तो मेरे बच्चे इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया होगा, कोऑपरेट किया होगा ना, ठीक है ना। दुश्मनी के बावजूद भी कोऑपरेट किया, उल्टा पढ़ेंगे ना बेटा, कम पढ़ने के बावजूद भी फेल हो गया कम पढ़ने के बावजूद भी पास हो गया, ऐसा कुछ स्टेटमेंट होना चाहिए ना, ये आएगा कोऑपरेट किया। लास्ट वर्ड मेरे भाइयों 7 करोड़ का है, देखते हैं जो सबसे पहले आंसर करेगा उसको मिलेंगे भाई आज 1,00,000 रुपए। बताए, 1,00,000 रुपए के क्वेश्चन आपके सामने। पॉलिटिशियंस जो है डैश पॉलिसीज हैं भाई, जो रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड सफरिंग। कैसी पॉलिसीज होंगी, सत्यानाश कर दी इन पॉलिसीज ने। तो इसका आंसर होगा, ठीक है भैया, बेनिफुल। और ये सबसे पहले सही आंसर किया है जयदीप सिंह, दिल्ली से है। ओए, जयदीप सिंह जीत गए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई जयदीप, कमाल कर दिया तूने, कैसे कर लेता है भाई, ठीक। चलो बाबू आते हैं, ये वॉल्यूम 1 और 2 दोनों मंगवाइए, पढ़ने के लिए तैयार रहिए। कितने नंबर आए 10 में से कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी भाई नया है। और मेरे भाई जो भी नए बच्चे आए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका स्वागत है इस पढ़ाई के बैच में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और स्पोकन बैच ज्वाइन करते रहिए, स्पोकन बैच की क्लास भी मैंने लाइव आज चला दी थी, ठीक है। वो आप कल भी क्लास उसमें होगी, और कल मिलते हैं 9 बजे, ठीक है, सेम टाइम पे आगे याद करेंगे। आज की क्लास में इजी वर्ड्स थे, आज हमारी जल्दी हुई क्लास, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मुस्कुराइए, माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए और खुश रखिए यार, वो है तो हम